एल्डोरिया राज्य में एक युवा कई सपना देखता था कि वह राजकीय सेना का नायक बने, अपने देश की सेवा करे और लोगों की रक्षा करे। उसके माता पिता साधारण किसान उसके सपने का समर्थन करते थे, क्योंकि वे राजा और न्याय में विश्वास रखते थे। लेकिन जैसे जैसे कईल बड़ा हुआ, राज्य में भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया। सेना, जो कभी सुरक्षा का प्रतीक थी, अब अत्याचार का हथियार बन गई। गरीबों पर करों का बोझ बढ़ा, विरोध करने वालों को कुचल दिया गया और राजा के क्रूर आदेशों के तहत निर्दोष लोग मारे गए। फिर वह दिन आया जिसने कईल की दुनिया तोड़ दी। अन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध में जब गांव में प्रदर्शन हुआ तो सेना ने हमला कर दिया। घर जलाए गए, लोग चीखते रहे और कईल की आंखों के सामने उसके माता पिता को उन्हीं नाइट्स ने मार डाला, जिन्हें वह एक दिन अपना आदर्श मानता था। अब बदले की आग में जलते हुए कईल ने एल्डोरिया छोड़ दिया और प्रण किया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि उन सभी को नष्ट कर देगा जिन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया। उसकी खोज उसे स्टॉम्पी पहाड़ों तक ले गई, जहां एक महान योद्धा के बारे में किंवदंतियां थीं, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार आकाश को चीर सकती थी। वहां उसने गुरु रायगर को पाया, एक सन्यासी जिसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। मुझे सिखाओ, कईल ने गुस्से से कहा। मुझे इतना शक्तिशाली बनाओ कि मैं एक साम्राज्य को ध्वस्त कर सकूं। रायगर ने उसके अंदर की आग देखी और अंधेरे को भी। फिर भी उन्होंने हाँ कर दी। 10 साल तक कईल ने कठोर प्रशिक्षण लिया। उसने असह्य पीड़ा सही। उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखा, उसे अपनी तलवार में उतारना सीखा। धीरे धीरे उसके वार इतने प्रबल हो गए कि एक दिन उसने अपनी तलवार के एक ही वार से पहाड़ को 2 हिस्सों में काट दिया। अब कईल ने घोषणा की, मैं अपना बदला लूंगा। लेकिन रायगर ने उसका रास्ता रोक दिया। मेरी फीस, गुरु ने शांति से कहा। सोना नहीं, सेवा नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम बदले का विचार छोड़ दो। क्या? कईल गरजा। नफरत केवल और दुख लाएगी। अगर तुम्हें ये शक्ति चाहिए तो उसे लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करो, विनाश के लिए नहीं। तारांकन। कईल ने अपनी मुठ्ठियां भींची, उसके सामने उसके माता पिता की यादें तैर गईं। फिर उसे उनकी दया याद आई, न्याय में उनका विश्वास, नरसंहार में नहीं। भारी मन से उसने सिर हिला दिया। जब कईल एल्डोरिया लौटा तो पूरा देश युद्ध की आग में जल रहा था। राजा की सेना टैंकों और रोबोट से लैस हर विद्रोह को कुचल रही थी। लेकिन वे एक ऐसे योद्धा के लिए तैयार नहीं थे जो हवा की तरह चलता था और बिजली की तरह वार करता था। कईल ने पूरी सेना को धूल चटा दी। टैंक कागज की तरह फट गए। रोबोट्स उसकी तलवार के सामने ढह गए। लोगों ने पहली बार आशा देखकर उसके पीछे हो लिए। राजा अपने सिंहासन पर कांपते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ नाइट्स को भेजा, सभी एक ही वार में गिर गए। अंत में तानाशाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। लोग खुशी से चिल्लाए, अब आजाद थे। और जब उन्होंने कईल से नए राजा बनने की विनती की तो उसने स्वीकार किया, सत्ता के लिए नहीं बल्कि इसलिए ताकि कोई भी उसकी तरह दुख न झेले। उसके शासन में एल्डोरिया फिर से खिल उठा, न्याय लौट आया। और हालांकि अतीत के घाव भरे नहीं थे, कईल वह लड़का जो कभी बदला चाहता था, अब वह राजा बन चुका था जिसने शांति लाई।